सबसे भयंकर और सबसे शॉकिंग मोड आ चुका है बिग बॉस सीजन 19 का। जिस कंटेस्टेंट को लोग टॉप 5 का पक्का चेहरा मान रहे थे, जिसको मेकर शायद मीडिया राउंड तक ले जाना चाहते थे, वो सीधी घर से बाहर। और रीजन सिर्फ एक, फिजिकल वायलेंस। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे वीकेंड का वार पर क्या हुआ इनसाइड स्टूडियो, सलमान खान ने कैसे क्लास लगाई, कैसे फाइनली अशनूर का एविक्शन डिसाइड हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, एविक्शन के तुरंत बाद इंटरव्यूज में अशनूर ने क्या क्या एक्सप्लोसिव बातें कहीं, जिससे पूरा फैंडम डिवाइड हो गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अशनूर के 3 सबसे शॉकिंगली ऑनेस्ट इंटरव्यू स्टेटमेंट्स, जो शायद एपिसोड में कभी ना दिखाए जाएं। चलिए दोस्तों, एक एक बात से पर्दा उठाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप बिग बॉस 19 की हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले चाहते हैं, तो दिव्य रियलिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी अपने ओपिनियन के साथ हमारे साथ लाइव आना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करो और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। कल से रोज 100 लोग हमारे साथ लाइव आएंगे अपने BB 19 ओपिनियंस के साथ। सबसे पहले बात साफ कर देते हैं, हाँ, अशनूर कौर का एविक्शन हो चुका है। ये कोई रूमर नहीं, कोई फेक वोटिंग ट्रेंड का खेल नहीं। वीकेंड का वार पे जो फैसला हुआ, उसके बाद अशनूर घर से निकल चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि उसको वोट्स कम मिले या ज्यादा, सवाल ये है कि बिग बॉस ने रूल्स को वोट से ऊपर रखा, या फिर ये भी एक बड़ा स्क्रिप्टेड मूव था। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। वीकेंड का वार शुरू होता है। ऑडियंस को लग रहा था क्लास सबकी लगेगी, लेकिन निकल शायद मालती या शाहबाज ही होंगे। लेकिन जैसे ही सलमान का पहला नाम मुंह से निकला, अशनूर, पूरे स्टेज का माहौल फ्रीज। सलमान के तगड़े सवाल। सलमान सीधा पॉइंट पर आते हैं। अशनूर, जब तान्या ने तुम्हारा पानी गिराया, तुमने प्लैंक तुरंत उसी डायरेक्शन में क्यों फेंका जहां वो खड़ी थी? थकावट का एक्सक्यूज मत दो। थकी होती तो प्लैंक साइड में रखती, किसी पर टारगेट करके नहीं फेंकती। तुम कह रही हो तुमने देखा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा बॉडी टर्न, तुम्हारा हाथ का एंगल क्लियरली दिखा रहा है कि तुम्हें पता था उस साइड कौन खड़ा है। अगर ये प्लैंक तान्या के शोल्डर की जगह उसके आंख, गर्दन या सिर पर लगता, तब भी तुम यही बोलती, मैंने इंटेंशन से नहीं मारा। अशनूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सलमान रुकते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुमसे गलती हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुमने उसके बाद भी ईमानदारी से सॉरी तक नहीं बोला। न टास्क के तुरंत बाद, न रात में जाकर तान्या से। तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आई थी, तुम्हें रूल पता था, फिर भी तुमने ये किया। बिग बॉस किसको मैसेज भेजे कि एग्रेशन और वायलेंस चलता है, या फिर रूल्स सब पे इक्वल हैं? इस पॉइंट के बाद से पूरे घर में डेड साइलेंट एटमॉस्फेयर। सलमान यहां नहीं रुकते। अगला निशाना, बाकी घर वाले। टैनिया को प्लांट लगा, किसी ने उसे तुरंत चेक किया कि लग तो ज्यादा नहीं गई? किसी ने डायरी रूम में जाकर बिग बॉस से डिमांड की कि ये हिंसा है, एक्शन लो? नहीं, सब चुप। जब राशा कम होता है, तब सबका वॉल्यूम फुल हो जाता है। नॉमिनेशन में सब शेर बन जाते हो, लेकिन जब फिजिकल अटैक होता है, तब सबके रिमोट पे म्यूट बटन कैसे दब जाता है? फिर सलमान सीधा तान्या से, तान्या, तुम विक्टिम थी, फिर भी तुमने स्ट्रेट डिमांड नहीं की कि अशनूर पर एक्शन हो। तुम चाहती क्या थी? वीकेंड का वेट करे और सिंपैथी भी मिले, और एविक्शन का डिसीजन मेकर्स के सर पर डाल दो। घर वाले सर झुकाए बैठे रहते हैं। ऑडियंस को साफ लग रहा है ये सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं थी, ये पूरे घर की चुप्पी का गिल्ट है। अब आता है वो पल जिसका इंतजार बाहर सब कर रहे थे। सलमान घड़ी की तरफ देखकर बोलते हैं, अशनूर, बिग बॉस के रूल्स के हिसाब से फिजिकल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। आपने वो लाइन क्रॉस करी है, चाहे अंजाम कुछ भी होता, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आज के दिन, इसी वीकेंड का वार पर, अशनूर, आपका एविक्शन होता है बिग बॉस सीजन 19 के घर से। कैमरा कट। अशनूर शॉक, तान्या मिक्स्ड इमोशन, गौरव और प्रणीत स्टिफ, बाकी घर वाले हक्के बक्के। बैकग्राउंड में सिर्फ बिग बॉस की आवाज और ऑडियंस का इमेजिनेशन। अब सबका अगला सवाल, अगर सबसे कम वोट मालती को मिले थे, तो निकाला अशनूर को क्यों गया? ये पॉइंट मेकर्स के खिलाफ भी जा सकता था, लेकिन यहां बिग बॉस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे। वोट्स एक साइड, रूल ब्रेक एक साइड। मालती बॉटम में थी, लेकिन उसको अगेंस्ट वायलेंस नहीं था। अशनूर टॉप 3 to 4 में भी हो सकती थी, लेकिन उसके खिलाफ वायलेंट एक्ट का टैग लग चुका था। यहीं से लोग भी डिवाइडेड हो गए। कुछ बोल रहे हैं ये एक्शन बिल्कुल सही है, वरना कल कोई भी किसी को कुछ भी फेंक देगा। कुछ बोल रहे हैं तान्या ने भी पहले किक और पुश किए थे, फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं? ये डिबेट अब वीकेंड से निकलकर सीधा इंटरव्यूज तक पहुंच चुकी है।
इस एविक्शन के बाद पॉजिटिव ग्रुप से सिर्फ 2 लोग बचे, प्रणीत और गौरव। एक तरफ अमल शहबाज फरहाना वाला मेसी ब्लॉक, दूसरी तरफ गौरव प्रणीत और बीच में अब तानिया, जो अब ऑलमोस्ट गारंटीड टॉप 5 की रेस में आ गई है, क्योंकि अशनूर का टॉप 5 वाला स्पॉट खाली। नीश के जोन में मालती और शहबाज मेकर्स को कंटेंट भी चाहिए और तानिया का नाम पूरे सीजन में ट्रेंडिंग भी रहा। तो अब इक्वेशन साफ दिख रही है। एविक्शन ने सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं, पूरे गेम का लेआउट बदल दिया है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसके लिए तुम लोग एंड तक रुके हो। एविक्शन के तुरंत बाद जब अशनूर बाहर आई तो नेचुरली इंटरव्यूज की लाइन लग गई और वहीं से निकल कर आ रही हैं ये 3 सबसे ज्यादा शॉक करने वाली बातें जो तुमने इंट्रो में छोटा सा टीजर देखा। 1, मुझे टारगेट किया गया। इंटरव्यूज में अशनूर ने एक जगह पर यह हिंट दिया कि उनके हिसाब से मेकर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि या तो मैं विलन दिखूंगी या फिर मैं बाहर जाऊंगी। उनका कहना है कि तानिया के कुछ एक्शंस दिखाए ही नहीं गए, सिर्फ उनका रिएक्शन हाईलाइट हुआ। 2, मैं ऑब्सेस्ड नहीं थी, गेम खेल रही थी। जहां सलमान ने बोला कि तुम तानिया से ऑब्सेस्ड थी, वहां इंटरव्यू में अशनूर का जवाब, मेरा फोकस गेम पर था। लेकिन मेकर्स ने हर एंगल को तानिया वर्सेस अशनूर में बदल दिया। ऑब्सेस्ड वर्ड यूज करके मुझे एक अलग इमेज दे दी गई। 3, अगर तानिया आवाज उठाती मैं बच नहीं सकती थी। सबसे ऑनेस्ट लाइन ये थी। अशनूर ने मना भी की, अगर उस वक्त तानिया खुद बिग बॉस के सामने एक्शन डिमांड कर देती तो एविक्शन पहले ही हो जाता। लेकिन उसके चुप रहने से मेकर्स को टाइम मिल गया कि वो वीकेंड का बिल्डअप बना सकें। ये 3 स्टेटमेंट्स ही अब सोशल मीडिया पे नया तूफान खड़ा कर रहे हैं। क्या मेकर्स ने फुटेज सिर्फ एक साइडेड दिखाया? क्या तानिया स्ट्रेटेजिकली चुप रही? क्या एविक्शन सिर्फ रूल ब्रेक का रिजल्ट था या गेम डिजाइन का हिस्सा भी? अब बॉल आपके कोर्ट में है। आपको क्या लगता है, अशनूर का एविक्शन फेयर था या अनफेयर? क्या आपको लगता है बिग बॉस ने फाइनली रूल को वोट से ऊपर रखा या ये सब एक बड़ा सा प्री प्लान्ड एग्जिट था? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तानिया को सच में इंसाफ मिला या सिर्फ सिंपैथी माइलेज? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फेयर या अनफेयर। मैं अगली वीडियो में आपके नाम के साथ कमेंट्स रीड करूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में अशनूर के पूरे इंटरव्यू का लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन करूं, जो उसने तानिया, सलमान और मेकर्स के बारे में बोला, तो कमेंट करना इंटरव्यू ब्रेकडाउन। ये था आज का सबसे तगड़ा वीकेंड कवार का अंदरूनी हिसाब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सक्लूसिव लीक एंड ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अगर आप बिग बॉस 19 की हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो दिव्य रियलिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने अब शुरू किया है ऑफिशियल व्हाट्सएप लाइव ग्रुप, जहां हर रात हम डिस्कस करते हैं अनसीन अपडेट्स और वोटिंग सीक्रेट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन करो और अपने ओपिनियन लाइव दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ताकि बिग बॉस 19 सारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कनेक्टेड रहो, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस इज नाउ कनेक्टेड और हम सब बिग बॉस के ड्रामा से इमोशनली कनेक्टेड ही रहने वाले हैं।